एवरीवन, कैसे आप सब लोग बच्चों। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और आई होप सो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का मॉक टेस्ट कराने जा रही हूँ, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। क्लास मॉक टेस्ट में क्या होगा, देखो मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको आंसर राइटिंग करना आना चाहिए, आपको कितने क्वेश्चन में कितने आंसर्स को करना आना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को आप सीख लोगे तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। अब मैं आज 10th का साइंस का मॉक टेस्ट कराने जा रही हूँ। मॉक टेस्ट इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भैया इस चैप्टर से मुझे इतना पढ़ना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों का टेस्ट लिया था, बच्चों का स्कोर ओके था। रीज़न क्योंकि कईयों को आंसर इतना ज़्यादा ब्रीफली लिख रहे थे कि भाई उन्हें मार्क्स नहीं मिल रहा था, कई इतना कम लिख रहे थे कि उन्हें नंबर बिल्कुल प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। तो ये वाला जो मैं आपको बिल्कुल 1 मार्कर में कितना आंसर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में कितने आपको आंसर्स राइटिंग करने, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि सबसे पहले मैंने बनाया सेक्शन ए। क्या है ये? सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसपे मैंने 4 क्वेश्चन दिए 1 मार्क के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। हमेशा पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि केमिकल नेम क्या है किसका? बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, why do acid not show acidic behavior in the absence of water। क्वेश्चन ये है कि एसिडिक कि why do acid not show acidic behavior in the absence of water। अगर वाटर नहीं होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं करेगा। अगर एसिड में पानी ना हो तो एसिडिक बिहेवियर एसिड में नहीं आता है। ऐसा क्या रीज़न है? पानी के एब्सेंट की वजह से एसिड में ये बिहेवियर क्यों नहीं आ पाता है? रीज़न आपको सिर्फ यही लिखना है, बिकॉज एसिड क्या रिलीज करते हैं बच्चों? H+ आयन्स रिलीज करते हैं ओनली। वो भी कब? जब पानी होगा। अगर एसिड में पानी होगा तभी वो H+ आयन को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। जब वो H+ आयन को रिलीज करेंगे तभी एसिड का बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक होगा। बस आपको यही आंसर करना है। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या आंसर में लिखा हुआ था, काफ़ी गलत आंसर्स थे उनके, तो उनको मार्क्स नहीं मिले। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है। चैप्टर 2 में कुछ नेम्स बुक में हैं, उनके आपको एसिडिक नेम याद होने चाहिए। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का फॉर्मूला याद कर लो। पीओपी हर बार एग्जाम में पूछते, किसी न किसी सेट में पीओपी का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है पीओपी का फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो ये तो भैया ये सारे क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुके 1 मार्कर क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको ये कराए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर भी लोगे अच्छे से तो आपका मिड टर्म का स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी वाले क्वेश्चनों में। सेक्शन बी का आप देखो, एक सेकेंड बच्चों। यस, सेक्शन बी में टोटल बच्चों सिर्फ मैंने क्वेश्चन डाले हैं ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा अगर जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर हम डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, अगर जिंक ग्रैन्यूल को हम HCl में डालते हैं तो क्या होता है? आप लोगों को पता है ये आपकी एक्टिविटी 1.1 है। ये 1.1 एक्टिविटी है, आपको चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी एसिड को HCl में डालोगे तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिखकर छोड़ देते हैं। बच्चे इसका केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, जिस वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। जिंक
में क्या डाला, HCl, क्या बना, जिंक क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना भी ज़रूरी है, स्टेट लिखना भी ज़रूरी है। बोर्ड में कोई भी टीचर मिल सकता है जो हमें हमारे मार्क्स को काट सकता है, तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्हें ना दो कि आपके मार्क्स कट जाए। तो आपको अपने इक्वेशन भी अच्छे से लिखने, उसको बैलेंसिंग भी करके दिखाना है, और प्लस में आपको इसको प्रॉपर स्टेट भी मेंशन करना है कि जिंक सॉलिड है, HCl क्या है हमारा, लिक्विड है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर स्टेट भी आपको मेंशन करना है। बी पार्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन। यस, अगर हम बेस को किस में डालें, एसिडिक सोल्यूशन में डालो तो क्या होगा, द सोल्यूशन बिकम लेस एसिडिक एज द बेस इंक्रीज pH थ्रू न्यूट्रलाइजेशन। सबका आंसर ही गलत था जिन बच्चों का मैंने ऑफलाइन पेपर लिया था। तो जब भी आप किसी बेस को एसिड में डालोगे तो हमेशा याद रखना एसिडिक का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि बेस जो है उसका pH वैल्यू इंक्रीज हो जाता है थ्रू किसके थ्रू, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। तो ये आपको आंसर डालना है। कभी भी किसी एसिड को बेस में डालोगे तो एसिड का pH वैल्यू कम हो जाएगा और बेस का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइप पहचानना है सॉल्ट का, ठीक है, और आपको साथ में बताना नेचर की, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रलाइजेशन नेचर है। तो सबसे पहला नेचर हमारा आ रहा है, देखो बच्चों, सबसे पहला नेचर हमारा आ रहा है कि NH4Cl, ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, और हमारा ये CH3CONA बेसिक सॉल्ट है। अभी मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि आपके चैप्टर 4 में ये सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम केमिस्ट्री पूरा कर लेंगे तो आपको इनके नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी मैं नाम लूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम चैप्टर 4 करने के बाद जब पूरी केमिस्ट्री कर लेंगे तब उसके बाद आपको ईजिली तरीके से ही समझ में आ जाएगा। आ जाओ, अब आ जाओ सेक्शन C वाले क्वेश्चनों में। सेक्शन C के जो क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको सिंपल है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना, उसको बैलेंस करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम किस में डालते हैं, HCl में, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसको आपको लिखना है और इसको आपको क्या करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है जो आपको आता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिंक को अगर हम किस में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या बनता है, जिंक, सोडियम जिंकेट और H2 गैस। तो ये सारे इक्वेशन आपके एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो इसका मतलब है कि आपको सारे एक्टिविटी के इक्वेशन अच्छे से याद होने चाहिए। पेपर में हर बार पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अब बताना है कि आपको pH वैल्यू, सबसे पहले पूछा गया कि pH स्केल क्या होता है। pH स्केल आप लोगों को बच्चों पता है, pH स्केल ऐसा स्केल होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेसिक है। 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। स्टमक एसिड का pH क्या है, प्योर वाटर का pH क्या है और बेकिंग सोडा का pH क्या है, तो ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले जो हमारा स्टमक एसिड है, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये रहा। स्टमक एसिड का pH क्या है, स्टमक का एसिड का जो pH है, आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में HCl एसिड है, तो उसका HCl एसिड है तो उसका pH वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। प्योर वाटर 7, बेकिंग सोडा 8 से 9। तो आपको प्रॉपर ही याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शन डी वाले क्वेश्चनों में। सेक्शन डी वाले क्वेश्चनों में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। आप लोगों को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड को रिएक्ट किया जाता है बेस से और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो पता ही आपको, जब किसी एसिड को हम किस में रिएक्ट कराएंगे, बेस में, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने एसिड लिया, बेस में लाया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन के मेथड को डिस्कस करना है। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है, काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया था। तो देखो, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर पानी में मिलाओगे तो हमारा क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं और आपको इक्वेशन भी याद होना चाहिए। Why does a basic solution conduct electricity? Yes, बेसिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास कौन से आयन्स होते हैं,
OH माइनस के आयन्स होते हैं, सिंपल आंसर। तब भी कुछ बच्चों ने इसको गलत किया हुआ था। उसके बाद OH माइनस आयन्स होते हैं जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन? बेस। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका pH क्या होता है? 7। ये हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कराती हूँ, पहले मैं आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन करा दूँ, फिर उसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं। चलो, पहला केस स्टडी का क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि मीना ऑब्जर्व दैट वॉल ऑफ हर हाउस वर टर्निंग वाइट एंड, एक सेकेंड, बच्चों, जस्ट टेक अ टाइम। हाँ, Meena observed that the wall of her house were turning white and flaking after treating them with a plaster of Paris, which is mean POP. She learned in school that POP absorb water and form a hard solid called gypsum. ये केस स्टडी में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मीना है उसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे घर का जो वॉल है वो वाइट हो रहा है, ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए उन्होंने POP का इस्तेमाल किया है। और उसने स्कूल में पढ़ा है कि POP वाटर को ऑब्जर्व करता है, क्या फॉर्म कराता है? हार्ड सॉलिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। इसी केस स्टडी के बेस पे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, राइट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। पता है POP का मैंने आपको भी कहा था कि POP के क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलते हैं। आपको POP का केमिकल नेम बताना है और किसका बताना है? जिप्सम का, ठीक है। What is the common use of plaster of Paris? का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मोल्ड्स बनाने में, कास्ट बनाने में, वॉल डेकोरेशन में, इसमें इस्तेमाल होता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? काफ़ी बच्चों ने गलत लिखा था, कोई क्या डिस्प्लेसमेंट है? नहीं बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आप POP को वाटर में मिलाओगे, ठीक है, तो हमारा जिप्सम बनता है। तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन में मेंशन करना है। What precaution must be taken while storing POP? आप लोग लिखो इसको 1 मिनट के लिए। हाँ, What precaution must be taken while storing POP? POP को जब भी हम कहीं पर स्टोर करते हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखते हैं? तो हमेशा POP एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए, मतलब पूरा ऐसा कंटेनर जो एयर टाइट हो, ठीक है। उसमें अगर रखोगे तो POP अच्छे तरीके से यूज़ होगा। केस स्टडी 2। हाँ जी, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट एडेड HCl एसिड टू अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दे ऑब्जर्व कलर चेंज। यस, HCl को ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं तो क्या कलर देता है वो? रेड, आप सबको पता ही है। दे एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्यूशन एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उनको क्या दिखा वो हमें देखना है। तो आप लोग यहाँ देखो क्या कलर चेंज हुआ। अगर हम HCl को ब्लू लिटमस पेपर में डालते हैं तो ब्लू से वो क्या हो गया? रेड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है बच्चों? बेसिक है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर बिटवीन HCl एंड NaOH? यस, HCl और बेस के बीच में किस टाइप का रिएक्शन होता है? हमने अभी सीखा है, अगर किसी एसिड को बेस में डालोगे तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसी का आपको क्या लिखना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो हमने अभी किया है। ये था हमारा बच्चों, ये था हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। अब हम करते हैं असर्शन रीजन, जो मैंने 4 ही डाले हैं मॉक टेस्ट 1 में। चलो आ जाओ। काफ़ी बच्चों ने असर्शन रीजन लिखा था गलत। पहला असर्शन रीजन हमारे पास ये है कि अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट इज बेसिक इन नेचर, ओके। एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। असर्शन ये कि एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करता है? ब्लू में। अगर रेड से वो ब्लू में चेंज करता है तो बेसिक ही होता है, हमने यही पढ़ा है। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है कि एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है? रेड को किस में चेंज करता है? ब्लू में करता है। तो आप बताओ, वैसे तो असर्शन तो ठीक है बट असर्शन तो हमारा ठीक है बट रीजन इज नॉट, रीजन इज फॉल्स। एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। एसिड क्या रेड को ब्लू में करता है? नहीं ना, तो रीजन हमारा गलत है, ओके।
नेक्स्ट, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांत गिरना शुरू हो जाता है। एसर्शन तो सही लग रहा है, एसर्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न, एसिड्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑन फूड पार्टिकल लेफ्ट इन द माउथ। क्योंकि एसिड क्या करता है, बैक्टीरियल एक्शन करता है हमारे फूड पार्टिकल को। एसिड्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल एक्शन। एसिड का काम क्या होता है, वो हमारे माउथ में बैक्टीरियल एक्शंस को करता है। बैक्टीरियल एक्शन तभी होता है बच्चों जब आपके मुंह में कुछ खाना रह जाता है। अगर आप प्रॉपर, यूजुअली क्या किया करो, जब भी खाना खाया करो तो खाना खाने में कुल्ला कर लिया करो, ठीक है। उससे जो भी माउथ में कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं तो वो निकल जाएगी। अगर वो अंदर रह गया तो उससे क्या करेगा, एसिड उसको बैक्टीरियल रिएक्शन करेगा, ठीक है, जिससे उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा और आपके दांत गिरना शुरू कर देगा। तो इससे सबसे अच्छी बात ये है कि आप तुरंत खाओ, तुरंत कुल्ला करो, सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल दो। तो यस, एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर है। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड ये है, कॉमन सॉल्ट बिकम मॉइस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ऐसा होता है बच्चों कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, घर का नमक, वो बारिश के टाइम में कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। हाँ बच्चों, कॉमन सॉल्ट बिकम मॉइस्ट, यस। हमारे घर का जो नमक है वो बारिश के समय थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है उसमें। एसर्शन तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। बिकॉज रीज़न देखते, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर एंड ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर। बिल्कुल सही, यस। जो सोडियम क्लोराइड है वो हाइड्रोस्कोपिक है नेचर में। मतलब ये होता है कि एयर में जितना भी मॉइस्चर है वो नमक क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एसर्शन इज द करेक्ट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फोर्थ है। नेक्स्ट में बच्चों ये बोला गया है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। बिल्कुल एसर्शन भी ठीक है। रीज़न देखते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा अलोन गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और फूड। ये भी सिर्फ बेकिंग सोडा ही सिर्फ क्या करता है, केक को बिटर टेस्ट करता है, केक और फूड को। तो एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा ये था, एसर्शन रीज़न के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। यहाँ मैंने नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कर रखा है। मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, समझाने का एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा। आप लोग बस का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आप लोग करते रहो। इसको स्टॉप करो वीडियो को और इस पे लिखते रहना आप, ठीक है। करते रहो बच्चों आप लोग। जब मैं आप लोग इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल। बस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। और प्लीज़ इसको प्रॉपर कीजिएगा, इनके आंसर्स लर्न कीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मॉक टेस्ट 2 भी आप लोगों को मिल जाएगा अगली क्लास में।